Hello guys, welcome once again to my channel Smart Schooling. We have done earlier with the nationalism in India more parts. Now we will complete this chapter in the video. So we will start from civil disobedience. After the Swaraj plantation in the Swaraj in plantations, we come up with the towards civil disobedience movement. In February 1922, NCM विदड्रॉन विधि चोरी चोरा, जो एक चोरी चोरा इंसिडेंट हुआ था गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ये मैप में आता है कि चोरी चोरा कहाँ है, तो हमें सिर्फ गोरखपुर हाईलाइट करना है और उसमें कहीं किसी भी डॉट पर चोरी चोरा हाईलाइट कर देना है। उसके बाद कुछ लीडर्स थे जैसे CR दास और मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने बाद में कौन सी पार्टी फॉर्म की, स्वराज पार्टी। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन फॉर फुल इंडिपेंडेंस। उन्होंने फिर बाद में मोर मास एडिकेशन मतलब संग्रह साथ में ही चलाए, क्या करने के लिए, स्वतंत्र प्राप्त करने के लिए। फिर उसके बाद साइमन कमीशन भारत में आया। चेयरमैन कौन थे साइमन कमीशन के? सर जॉन साइमन। ये इसमें प्रॉब्लम क्या रही? प्रॉब्लम थी कि कोई भी इंडियन मेंबर इसमें शामिल नहीं था। ये रिस्पॉन्स टू नेशनलिस्ट मूवमेंट, इसने फिर आगे नेशनलिस्ट मूवमेंट को बढ़ावा दिया। ये क्यों आई थी, ये बहुत बार पूछा जाता है, क्योंकि ये आई थी सजेस्टेड चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को सजेस्ट करने के लिए ये भारत में लाई गई थी। इंडियन ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन एंड आफ्टर दैट ऑल पार्टीज इंक्लूडिंग कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग पार्टिसिपेटेड इन द डेमोन्स्ट्रेशन। October 1929, Commission recommended Dominion status and round table conference to discuss future constitution. फिर उसके बाद राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई, कब हुई? अक्टूबर 1929, जिसमें भारत ने पार्टिसिपेट किया था। साइमन कमीशन के इफेक्ट्स क्या क्या हुए? दिसंबर 1929 में लाहौर सेशन पास करवा दिया गया पूर्ण स्वराज के लिए। 26 जनवरी 1930 डिक्लेयर हो गया कि सेलिब्रेट करने के लिए इंडिपेंडेंस डे। 1930 को BR अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लासेस की एसोसिएशन एस्टेब्लिश कर दी। उसके बाद आगे आती है बात सोल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, CDM एंड द सोल्ट मार्च। सबसे पहले ये बात होती है कि CDM लॉन्च किसने की? CDM लॉन्च की थी गांधी जी ने। गांधी जी चूज सॉल्ट। CDM में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, मतलब इसका हिंदी में मतलब है कि किसकी तरफ? असहयोग आंदोलन भी कह सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं डिसोबीडियंस, मतलब किसी भी बात का ना मानना, उल्लंघन करना। तो गांधी जी ने सॉल्ट को एक ऐसा मीडियम चूज़ किया कि उसको हम ब्रिटिश के खिलाफ यूज़ कर सकते हैं। गांधी जी सेंट अ लेटर टू वाइसरॉय इरविन, 11 डिमांड्स रखी, परंतु उन्होंने एक भी नहीं मानी उन्हीं में से। गवर्नमेंट वर आस्क्ड टू एक्सेप्ट द डिमांड्स, फेलिंग ऑफ CDM वुड बी स्टार्टेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट डिमांड बीइंग द एबोलिशन ऑफ सोल्ट टैक्स, मतलब उन्होंने ये चालाकी की वहाँ पर कि सोल्ट मार्च एक्ट को वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक ये अगर उन्होंने एक्ट पास नहीं की तो उसके बाद हम सोल्ट मार्च एक्ट शुरू कर देंगे। मार्क द बिगनिंग ऑफ, कब हुई बिगनिंग CDM की? 12 मार्च 1930। स्टार्टेड फ्रॉम गांधी जी आश्रम। ये जो सोल्ट मार्च थी वो कहाँ से स्टार्ट की गई? साबरमती से लेकर कहाँ तक? दांडी तक। इन्होंने 240 माइल्स की दूरी तय की। फिर उसके बाद मूवमेंट स्प्रेड टू दी एंटायर नेशन। इफेक्ट्स क्या क्या थे CDM के? CDM कब से कब तक चली? 1930 टू 1934 तक। कॉलोनियल लॉज वर वायोलेटेड, सोल्ट मैन्युफैक्चर्ड इन न्यूमरस प्लेसेस, पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रेवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्स, वायोलेटेड द फॉरेस्ट लॉज, मतलब ये चौकीदारी टैक्सेस बहुत ज़्यादा एबोलिश हो गए थे। उसके बाद रेवेन्यू कम हो गया था, और फिर उसके बाद इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट का क्या रिस्पांस था? गवर्नमेंट का रिस्पांस था कि मई 1930 में गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, गफ्फर खान को भी अरेस्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद वुमेन एंड सत्याग्रहीज वर अटैक्ड एंड मैनी वर अरेस्टेड। 5 मार्च 1931 गांधी जी कॉल ऑफ मूवमेंट विद दी गांधी इरविन पैक्ट। फिर उसके बाद गांधी इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हो गई। उसके बाद
दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन चले गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फर्टाइल केम आउट फ्रॉम इंडिया, CDM was relaunched by 1934, lost its momentum। उसके बाद बात आती है हाउ पार्टिसिपेंट्स, अलग अलग क्लासेस के लोगों ने इसको कैसे देखा, इस मूवमेंट को। द रिच पीजेंट्स, जो अमीर लोग थे, उन्होंने उत्तर प्रदेश के अमीर लोगों ने CDM सपोर्टर्स थे CDM के। क्यों सपोर्टर्स थे ये? सिंस देर वर अनेबल टू पे गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू नहीं दे पा रहे थे। बट दे वर डिसअपॉइंटेड विद CDM एंडेड इन 1931, पर ये इस बात से बड़े ही क्रोधित कह सकते हैं और ये इस बात से बड़े ही दुखी थे कि 1931 में CDM को बंद कर दिया गया। सो दे रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन, तो उन्होंने 1932 में पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। पुअर पीजेंट्स जो गरीब किसान थे, उन्होंने क्या किया? दे वांटेड रीमिटेंस ऑफ अनपेड, मतलब उन्हें अनपेड। कांग्रेस डिड नॉट सपोर्ट नो रेंट कैंपेन्स, मतलब कांग्रेस ने इसको सपोर्ट नहीं किया नो रेंट कैंपेन्स को। फिर उसके बाद बिजनेस क्लास क्या थी? दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंपोर्ट्स ऑफ फॉरेन गुड्स। फिर उसके बाद जब बिजनेस क्लास ने ये अपोज की कॉलोनियल पॉलिसीज एंड रिस्ट्रिक्टेड द बिजनेस एक्टिविटीज, पुरुषोत्तम दास ठाकुर and G.D. Birla to promote their business interest formed Indian Industrial and Commercial Congress, फिक्की को स्टार्ट किया 1927 में। कॉजेज क्या क्या थे फेलियर ऑफ CDM के? स्प्रेड ऑफ मिलिटेंट एक्टिविटीज, फेलियर ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, इंडस्ट्रियल वर्कर्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, दलित्स डिड नॉट पार्टिसिपेट, and the Muslims were aloof of the movement as they feared Hindu dominance. Many peasants and business class did not join the movement again. डिमांड्स क्या क्या थी दलित्स की? गांधी जी कॉल्ड दलित्स एज हरिजन्स चिल्ड्रन ऑफ गॉड, मतलब इस पैराग्राफ में ये डिस्क्राइब किया गया है कि जो गांधी जी ने उनको दलित्स को या हरिजन्स कह सकते हैं, उनको गॉड का ही बेटा या बेटी माना गया है। तो 1930 में डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन फॉर्म हो गई। सेनातिनीस वर कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदूज। पूना पैक्ट क्या थी? सितंबर 1932 में साइंड हुई गांधी जी और अंबेडकर के बीच में। उसके बाद अपसर्ज ऑफ द नेशनलिज्म, इसके बाद क्या क्या तरीके किए गए थे इंडियन गवर्नमेंट द्वारा कि नेशनलिज्म में बढ़ावा किया जाए, या फिर अभी भी होते हैं वो चीज़। रविंद्रनाथ टैगोर इमेज ऑफ भारत माता, ये जितने भी मैं इंडिकेट कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। सॉन्ग वंदे मातरम वॉज sang by बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ड्यूरिंग स्वदेशी मूवमेंट tricolor flag was designed by Mahatma Gandhi, and after that 1921 the Gandhiji designed Swaraj flag whose color was red, green and yellow with the spinning wheel at the center. Spinning wheel मतलब चरखा। This flag represented the Gandhian ideal of self-help, the glorious developments in the ancient time when art and architecture and mathematics, religion, this instilled pride and united the Indians. इसके बाद हम अगली वीडियो में अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर द सपोर्ट गाइज। लाइक शेयर एंड कमेंट द वीडियो। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर लेटेस्ट एंड न्यू अपलोड्स।